नमस्कार। थोड़ी तबीयत नासाज है, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। ने लास्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ सवाल किए थे और हीट एनर्जी प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा था, और कैसे जब करंट एक कंडक्टर में फ्लो करती है तो कैसे वो हीट में कन्वर्ट होती है। उसके फार्मूले जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग, जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसे ये बातें की थी। अभी यहाँ पर उससे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, जो पिछले वाले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ टाइम वेरिंग करंट I equal to 4t minus 2 ampere flows through a resistor of 2 ohm. Find out heat produced in 5 seconds, राइट। तो अगर आप देखें तो बेटा करंट वेरिंग है, जब वेरी करंट करती तो हीट प्रोड्यूस का फार्मूला आई थिंक आप सभी को याद होगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट आप T1 लिख लें, अपर लिमिट T2 I स्क्वायर RdT आएगा। इसी को आगे लगाएं, 5 सेकंड में बोला, इसका मतलब 0 से 5 सेकंड, लोअर लिमिट 0, 5, I का फार्मूला ये लिख दें 4t minus 2 का स्क्वायर, R इज हियर 2, देखें बेटा R इज 2 dt। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 2 कॉमन लें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4t स्क्वायर इज 16, t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4t dt। Therefore you can write integral 0 to 5 16t square तक 16t plus 4 dt है। इंटीग्रेशन एवरीबॉडी रिमेंबर, आई थिंक आप सभी को याद होगा, 2 16t स्क्वायर का आ जाएगा 16t क्यूब बाई 3 माइनस 16 t स्क्वायर बाई 2, कैंसिल करिए 8 आ जाएगा, प्लस 4 इंटीग्रल dt t होता है बेटा, ये आएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 इंटू। अब बेटा आप देखिएगा, लोअर लिमिट जब आप यहाँ रखेंगे सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट रख लीजिए। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 16/5, t की जगह पे आप 5 रखिएगा तो 5 क्यूब, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, 16/3 है, माइनस 8, t की जगह वैल्यू रखेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5। लोअर लिमिट बेटा हर जगह 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो बेटा 5 क्यूब क्या आ जाता है 125, तो 16 इंटू 125 बाई 3 माइनस 8 इंटू 25, कॉमन और निकाल ले 2 इंटू, मुझे लगता है 4 4 4 यहाँ कॉमन है, देखिए 2 इंटू 4, ये 4 यहाँ बचेगा, 4 इंटू 125 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500/3 माइनस 4 निकाल लिया तो यहाँ 2 बचेगा यानी 50, और यहाँ 4 निकाला प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लें, इक्वल टू हो जाएगा 8, एलसीएम ले लेता हूँ, 3 ले लिया, 500 माइनस 150 प्लस 15, ये 365, 8 इंटू 365 अपॉन 3 आएगा। लमसम निकालना चाहे निकाल लीजिएगा, 3 1 2, ऑलमोस्ट ये 2 टाइम्स आएगा, अप्रॉक्स कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा है 5, लेकिन मैं इसको 6 6 मान के 2 टाइम्स ले जाता हूँ, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ 976 जूल्स आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा क्योंकि हमने 2 कर दिया, इससे हल्का सा कम आएगा, बहुत ज्यादा 975 कर लीजिए, इतना आएगा। मेथड इज इंपॉर्टेंट इफ करंट इज वेरिंग, करंट बेटा अगर वेरी करता है तो आप ये इंटीग्रेशन ला फार्मूला लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, इसे कर लें तो अच्छा है। अब बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा? तो पता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से पास होती है, तो जब किसी वायर से पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट हीट में, अगर आप बल्ब से पास कर रहे हैं तो ये लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप पास करते हैं पंखे से तो नाचने लगता है, यानी मैकेनिकल वर्क करता है। इलेक्ट्रिक करंट को हीटर से अगर आप पास करते हैं तो हीटर में वो हीट पैदा करता है। यानी अगर आप इन सभी जगहों पे देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड किसी न किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हम इसे डिसिपेट भी कह सकते हैं, डिसिपेट हो रही है, इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर एनर्जीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, पी से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। से अगर आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल इससे चलें, बिकॉज द वर्क इज व्हाट बेटा, अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क डन से एनर्जी मिलती है, तो हम इसे इलेक्ट्रिकल वर्क मान ले रहे हैं। अपॉन टाइम ये आ गया। लेकिन तो पता है बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, वर्डन इक्वल टू QV होता है ये। तो इसलिए अगर आप पावर लिखें तो QV अपॉन T कह सकते हैं। लेकिन Q अपॉन T जो होता है बेटा वो करंट होता है, तो पता है बट Q अपॉन T इक्वल टू I। द रेट ऑफ वर्डन इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? I इक्वल टू DQ अपॉन DT। इसलिए P इक्वल टू V, Q अपॉन T को I कर दीजिएगा, P इक्वल टू VI होता है। ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आ गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आप बात करें कि बट V इक्वल टू IR होता है। R जहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब करंट जिस सर्किट में, जिस एक्सटर्नल लोड में जा रहा है उसका रेजिस्टेंस। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R आ जाएगा, क्योंकि यहां पर IR आया और I। बट I को भी हटाना चाहते तो इस फार्मूले से देखो तो बेटा I इक्वल टू V बाई R होता है। यहां पर अगर लिख दें तो P इक्वल टू देखो बेटा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R कैंसिल होगा तो P का ये भी फार्मूला हो V स्क्वायर बाई R। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन इनमें जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है ये ज्यादा यूजफुल है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो करंट कांस्टेंट रहता है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, तो हुआ है। अब आया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर बेटा? ऑब्वियसली बात है वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकेंड या वॉट होता है। तो यहां पर लिख दे यूनिट ऑफ P। यहां से देखें जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वॉट कहते हैं, वॉट ज्यादा पॉपुलर है, P आ गया। तो हियर इज द इलेक्ट्रिक पावर, राइट? इसे नोट कर लो। चलिए लिख गया। तो अब अगला स्टेप आइए। इसके बाद बेटा आता है कि रेटेड वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। रेटेड वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटेड वैल्यू क्या होती है? अगर आपको ध्यान हो बेटा, और इवन आप ध्यान क्या आपने देखा ही हुआ है, आप घर में एक बल्ब लाते हैं, जो पुराने टाइप वाला बल्ब ले लीजिए, 100 वॉट का बल्ब होता था तो उस पर लिखा होता था 100 वॉट 220 वोल्ट। आज एलईडी बल्ब चल रहा है, एलईडी बल्ब में भी आप याद रखिए लिखा होगा 10 वॉट 220 वोल्ट। तो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर जो वॉट लिखा होता है वो उसकी रेटेड पावर है, और जो उसके ऊपर वोल्टेज लिखा होता है वो उसका रेटेड वोल्टेज कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सम वैल्यू ऑफ द वॉटेज यानी पावर एंड द वोल्टेज यानी वोल्ट इज रिटेन, वहां पर रिटेन होता है, मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेटेड वैल्यू। तो ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस voltage
एंड वॉटेज आर मेंशन होता है, आप क्या कह सकते हैं, वोल्टेज और वॉटेज आर रिटन या मेंशन होता है, इट इज कॉल्ड रेटेड वैल्यू, जैसे रेटेड वैल्यू कहते हैं, इसको रेटेड वैल्यू। मैं एग्जांपल बताऊं आप, सपोज ऑन अ बल्ब 100 watt 220 volt is written। अगर किसी बल्ब के ऊपर 100 वॉट और 220 वोल्ट लिखा है तो इसका तो ये इसका रेटेड वोल्टेज हो गया। देन रेटेड वोल्टेज VR से अगर हम लिख लें दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट होगा। मतलब क्या होता है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड रेटेड पावर या वॉटेज आप कह दो तो हम PR लिखते हैं दैट इज 100 वॉट। इसका मतलब जानते हो, देखो बेटा ऐसा करते वक्त तुम क्या करो, इस पावर को जो रेटेड पावर है इसको 100 को वॉट को आप जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तुरंत आप मन में क्या करें कि सर वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर इस बल्ब को 220 वोल्टेज पे इस्तेमाल करोगे, ध्यान रखिएगा वोल्टेज 220 रखना है, 220 से कम करोगे तो वो इतनी पावर नहीं देगा। जब इस बल्ब को 220 के वोल्टेज पर इस्तेमाल करोगे, अप्लाई करोगे, ऑपरेट करोगे तो वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पर सेकेंड क्या करेगा, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि एक बल्ब का काम है लाइट में कन्वर्ट करना, लेकिन तुम्हें पता है कि जब बल्ब वगैरह जलता है तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, तो हीट में अच्छा खासा नुकसान होता है। तो इसलिए हम हीट को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि बल्ब में हमारा पर्पस जो होता है रोशनी पाना है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इट इज यूज्ड और ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट सप्लाई then it converts 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 100 जूल जो बिजली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हर सेकेंड क्या करता है, वो लाइट में और हीट में कन्वर्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे, इट मींस व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब वोल्टेज की जो सप्लाई है बेटा वो अगर 220 वोल्ट है, देन it converts क्या 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इंटू हीट एंड लाइट एनर्जी। लाइट मेन पर्पस है क्योंकि बल्ब है, लेकिन हीट पैदा होता है और अच्छा खासा पैदा होता है, ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये आप समझिएगा, अगर इस बल्ब को जो 100 वॉट की रोशनी देता है, 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में और हीट में कन्वर्ट करता है, इसको 220 पे करोगे तब इतना आउटपुट देगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज 220 से कम हुआ, जो कि अक्सर हमारे घरों में हो जाता है कि 220 के बजाय पता चला 200 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 180 आ रही है, गांव के क्षेत्र में तो कभी कभी 160 150 वोल्ट भी आती है। तो ध्यान रखो वहां पर तुम देखो तो जो बल्ब होते हैं वो थोड़े से उतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं देते हैं, क्योंकि बल्ब की ब्राइटनेस उसके वॉटेज से रिलेटेड होती है। अगर वॉटेज ज्यादा होगा तो इसका वो ज्यादा ब्राइट बल्ब होगा, ज्यादा रोशनी देता है जब उसको हम डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल करते हैं। और डोमेस्टिक यूज में तुम्हें पता है हमारे घरों में जो सर्किट लगा है, जो सर्किट लगाया गया है वो पैरेलल में, ठीक है। तो अगर इस बल्ब को 220 पे इस्तेमाल करोगे तो 100 वॉट की रोशनी देगा, लेकिन उससे कम पे करोगे तो नहीं देगा। इससे तो पता क्या चला, आप इतना नोट कर लो तो फिर और बताएं, क्योंकि इस डेटा से सिर्फ यही दो बातें नहीं पता चलती हैं, इससे ये भी पता चलता है उस बल्ब के अंदर जो एलिमेंट वगैरह यूज किए गए। बल्ब में याद करो बेटा टंगस्टन वगैरह के एलिमेंट यूज होते हैं, तो उसको बनाने में जो उसके अंदर एलिमेंट यूज हुए हैं उनका क्या रेजिस्टेंस है। और दूसरा ये भी इनसे पता चलता है ये बल्ब कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है एक हद से ज्यादा करंट हो तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब जो होता है खराब हो जाता है। तो हमें ये पता करना है कि उस बल्ब का जिसका वॉटेज और वोल्टेज ये है उसका असल में रेजिस्टेंस कितना है, इससे पता चल जाएगा।
और दूसरा ये पता चलता है कि इस बल्ब को कितनी करंट को औकात है, कितनी करंट को बर्दाश्त करने की औकात है बगैर फ्यूज हुए। तो अगर आपने ये कर लिया है तो मैं इसी वैल्यू से और बताऊं। देखिए बेटा, इसका वोल्टेज आपने देखा है कि वोल्टेज आपने दे रखा है वी आर इक्वल टू 220 वोल्ट है, और वोल्टेज जो है पावर आर जो है 100 वॉट है। तो पता है सिंस P इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो देखो P की जगह ये रेटेड पावर अगर रख लें तो 100 हो गया, V की जगह ये रख ले 220 हो गया, और अपॉन R। ये जो R आएगा ये जानते किसका आएगा? वो जो बल्ब है या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो भी है, बल्ब है, AC है, DC है या कुछ और है, उसके लिए आएगा। तो ये R कितना आएगा आप देखें, 220 इंटू 220 अपॉन 484 आ जाएगा, 484 ओम। इसका मतलब बेटा आपको बड़ा क्लियर पता चला, वो बल्ब जिसका वोल्टेज 100 वॉट है और जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, उसके अंदर जो फिलामेंट वगैरह यूज हुए हैं उनका इतना रेजिस्टेंस है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, एलिमेंट्स एक्सेट्रा। अब एक और बात आई कि व्हाट मैक्सिमम करंट इट कैन टॉलरेट। मैक्सिमम करंट कैन फ्लो this bulb without getting fused, बगैर फ्यूज हुए। तो अगर वो हमें पता करना कैसे करें, आप ऐसे करिए, देखिएगा सिंस P इक्वल टू वी आई होता है, I इक्वल टू P बाई V आ जाएगा, I इक्वल टू P इज रेटेड पावर, यही है बेटा 100, और I कितना, V कितना है 220। आप इसे कैंसिल करें तो 5/11 आया, यानी ये बल्ब 5/11 एम्पियर। 5/11 देखो बेटा 0.5 से थोड़ा कम आएगा, इतनी करंट को बर्दाश्त कर सकता है। तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? देखो बल्ब खुद तो करंट नहीं दे रहा है, तो ये जब करंट आ रहा है इसका तो थोड़ा कि बल्ब अपने आप करंट देने लगेगा। कोई बल्ब जो है वो एक कोई बल्ब जो है बेटा वो कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, वो बैटरी तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी करंट झेल सकता है। इतनी करंट दोगे मैक्सिमम रोशनी से चमकेगा, इससे ज्यादा करंट दोगे फ्यूज हो जाएगा। सुनिएगा फिर से, इतनी करंट दोगे मैक्सिमम ब्राइटनेस से चमकेगा, इससे ज्यादा दोगे फ्यूज हो जाएगा, इससे थोड़ा कम दोगे तो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। तो ये करंट भी निर्धारित करता है कि बल्ब बचेगा, चमकेगा या कम चमकेगा। ठीक है, दो तीन नोट लेंगे। पहला एक नोट कम से कम पहले ले लेते हैं। नोट देखो, सिंस P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां पे देखो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो P और R में क्या रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। तो यानी जिस बल्ब का वोल्टेज ज्यादा होता है, मतलब पावर ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका मतलब आया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आता है। इट मींस इफ वोल्टेज मतलब पावर बेटा, वोल्टेज यानी पावर ऑफ बल्ब इज मोर, या अप्लायंस पावर इज मोर, बल्ब क्या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मान सकते हैं, इज मोर देन आर मतलब है वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिन रेजिस्टेंसेस से बना है, आर इज लेस, आर लेस होता है। तो P और R में ये इनवर्स का रिलेशन, ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। वर्ड आता है पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड मतलब आप समझिएगा, एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करता है उस पर ही उसकी ब्राइटनेस डिपेंड करती है, वो कितनी रोशनी देगा, है ही है बेटा। क्योंकि पावर कंज्यूम मतलब क्या हुआ कि बल्ब का वोल्टेज तो 100 वॉट लगा है, लेकिन क्या वो 100 वॉट की रोशनी देगा, ये डिपेंड करता है वोल्टेज सप्लाई पर। तो पावर कंज्यूम जो होता है इसे हम P कंज्यूम लिख सकते हैं, और इसे हम ब्राइटनेस से, क्योंकि हम बल्ब के लिहाज से सारी बातें लिख रहे हैं। बल्ब बेटा अकेला खुद को नहीं बल्कि सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से चीजें अन्य इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में होंगी, हालांकि उनका पर्पस अलग अलग हो सकता है। एक पंखे का काम मैकेनिकल एनर्जी
में कन्वर्ट करना है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक हीटर का काम हीट प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए हम जब ब्राइटनेस लिख रहे हैं तो हम मतलब बात कर रहे हैं आउटपुट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, क्योंकि बल्ब जो है उसका आउटपुट ब्राइटनेस, रोशनी हो। तो एक चीज समझिएगा, बल्ब के ऊपर कितना पावर लिखा है इससे ही उसकी रोशनी नहीं डिपेंड करती है। आप 100 वाट का बल्ब ले आए लेकिन आप उसको बड़े लो वोल्टेज पे लगाएं तो फिर वो बड़ा ब्राइटनेस नहीं देगा। तो आप क्या लिखोगे, पावर कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि रेटेड तो बेटा 220 ही लिखा होता है। इंडिया में 220 या आजकल थोड़ा सा प्रिकॉशनरी 230 तक ले जा रहे हैं, तो रेटेड वोल्टेज तो 220 लिखा है, 230 लिखा है। अप्लाइड वोल्टेज इसे VA लिखता है। तो पावर कंज्यूम डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन VR मतलब रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता। तो तुम कहोगे फिर पावर कंज्यूम क्या आएगा, आप इसके हिसाब से बात करिए। P कंज्यूम क्या आएगा, अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज पे होता है। तो अगर आप इसकी हम बात करें तो देयरफॉर देखिएगा पावर कंज्यूम इक्वल टू, अगर मैं V लिखूं तो V²। तुम कहोगे V कौन सा, VR या VA? क्योंकि पावर कंजम्पशन जो इस्तेमाल कर रहा है बल्ब, जो रोशनी दे रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पर। तो पावर कंज्यूम इज इक्वल टू VA² बाई R तो उसका खुद का रेजिस्टेंस है, ये आएगा। आप इसे X1 लिख लें। बट तुम्हें पता है बेटा, इसी से हम वो लगाएं, देखो पावर रेटेड, अगर यहाँ कंज्यूम का रेटेड करें तो यहाँ पर क्या आएगा, वोल्टेज रेटेड बाई R। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा VR² अपॉन PR। तो हम इस R को हटा करके ये वैल्यू अगर रखें तो देयरफॉर देखिएगा पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू, शॉर्ट कर दें यहाँ पर, देखिए बेटा इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, VA² यही रहेगा। R की जगह ये वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा PR, देखो बेटा ये PR ऊपर चला जाएगा यहाँ करके, इंटू VA अपॉन VR का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला मन हो याद रखना हो याद रख लो, या इससे निकालना सीख लो, ये आपकी चॉइस है। आप क्या कह सकते हो कि कंज्यूम पावर यानी ब्राइटनेस, बेटा पावर कंज्यूम से रोशनी बताएगा बल्ब की कितनी रोशनी है। क्या 100 वाट लिखा होने से 100 वाट नहीं पे नहीं जलेगा, आपका डिपेंड करता है कि ये अप्लाइड वोल्टेज क्या है। तो पावर कंज्यूम और ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, ये फार्मूला। चलिए ये फार्मूला अगर रखा तो तुम कहोगे सर अगर एक बल्ब की ब्राइटनेस क्या आती है, ये पावर कंज्यूम पे डिपेंड करता है, और पावर कंज्यूम जो है वो रेटेड वोल्टेज में नहीं अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो एक मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं, रेटेड वैल्यू of a bulb is 220 volt 100 watt if it is operated या used at 110 volt, then find out power consumed। आप कंज्यूम पावर बताना, राइट। तो अगर हम सोल्यूशन पे आए तो देखिएगा बेटा, देखो बेटा यहाँ पर है क्या, पावर कंज्यूम बताना है। क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रेटेड वोल्टेज है, रेटेड पावर है। देखो PR है 100 वाट, लेकिन ये 100 वाट की रोशनी देगा नहीं, क्योंकि रेटेड वैल्यू तो जरूर बेटा 220 है, लेकिन उस जगह जहां ये बल्ब इस्तेमाल हो रहा वहां पर ऑपरेटेड वोल्टेज ये है, सप्लाई 110 की है, तो अप्लाइड वोल्टेज इज 110 वोल्ट। तो अगर पावर कंज्यूम्ड अगर आप लिखें तो क्या आ जाएगा, तुम्हें ध्यान होगा पावर रेटेड इनटू VA अपॉन VR होल स्क्वायर इक्वल टू 100। VA इज 110, 220 कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर 100 अपॉन बेटा 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो इसलिए पावर कंज्यूम देखें तो कितना आएगा, 25 वाट आएगा। इसका क्या अर्थ निकला, बल्ब को आप इस्तेमाल करेंगे अगर 110 वोल्ट पर, तो 100 वाट वाला बल्ब बहुत ही कम पावर देगा, 25 वाट की रोशनी देगा।
बहुत ही हल्का सा जलेगा, तो ये पावर कंज्यूम्ड आया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, इफ अ 400 watt heating unit is designed to operate at 120 वोल्ट। ठीक, एक 400 वॉट यूनिट का एक हीटिंग एलिमेंट है कुछ, उसे डिजाइन किया गया है 120 वोल्ट पर के लिए, यानी उसको 120 वोल्ट पर अगर आप यूज करो तो इतनी हीट एनर्जी पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देगा। इफ इट इज ऑपरेटेड एट 100 वोल्ट, देन फाइंड आउट परसेंटेज ड्रॉप इन हीट आउटपुट, इन हीट आउटपुट, हीट आउटपुट में होने वाला ड्रॉप बताना है। तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ भाई, 400 वॉट चाहिए तो हम ये निकाले कि पावर कंज्यूम क्या होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। मैं कर रहा हूं, आप आखिरी में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो। देखो बेटा, पावर रेटेड तो 400, वोल्टेज रेटेड जो है 120 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज अप्लाइड जो है वो 100 वोल्ट है। ये इसलिए पावर कंज्यूम यानी मिलना है इतने वॉट पावर, लेकिन मिल नहीं रहा क्योंकि लेस वोल्ट पे अप्लाई कर रहे हो। तो आप देखिएगा, देखो पावर कंज्यूम क्या होता है वो आप निकालें। पावर कंज्यूम मतलब जो हमें मिली, हम चाहते इतना है, मिलता भी इतना कब, जब इस पे इस्तेमाल करते, लेकिन हमारे पास वोल्टेज की सप्लाई इतने की थी, तो भैया पावर कंज्यूम 400 नहीं होगा। तो पावर कंज्यूम क्या होता है बेटा, पावर रेटेड इंटू VA अपॉन होल स्क्वायर 400, VA इज 100, 120 होल स्क्वायर, तो 400 इंटू 5 स्क्वायर 25 हो गया, 6 स्क्वायर 36 हो गया, सिंप्लीफाई 2500/9 आया। पावर कंज्यूम जो आया 2500/9 वॉट आया, और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने लॉस पूछा है, एनर्जी लॉस। देखो बेटा, मिलना इतना चाहिए था, मिल इतना रहा है, तो अगर आपसे परसेंटेज लॉस पूछा जाए, देयरफॉर परसेंटेज लॉस, इसको लिखेंगे तो जानते क्या आएगा बेटा, आप लिखोगे चेंज इन पावर यानी लॉस इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर जो PR था, ओरिजिनल पावर ये था। परसेंटेज लॉस डेल्टा P क्या हुआ, डेल्टा P को अगर आपको लिखना है माइनस साइन लाना है तो इसमें से इसे माइनस करो, प्लस साइन में लिखना है या आपकी चॉइस है। माइनस कंज्यूम्ड, P कंज्यूम्ड आया है बेटा 2500/9 माइनस पावर रेटेड कितना था 400, परसेंटेज करेंगे तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा बेटा। ये फ्रैक्शनल लॉस था इंटू 100, फ्रैक्शनल लॉस था इंटू 100 करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज आएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा ये। तो अब आप इतना लिख लो बेटा, क्वेश्चन वाला पोर्शन मिटा के मैं सॉल्व करके देखिए वहां क्या बचेगा। पहले तो आप देखो बेटा, थोड़ा मैं इसको समेट दूं, थोड़ा तुम्हें और सही लगेगा। -400 है बेटा, इंटू 100 यहां अगर करोगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यह एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 माइनस 3600 अपॉन 9 इंटू 4, ये इतना आया फिलहाल। ठीक है, तो 2500 को 3600 में अगर आप माइनस कर दें, 6 5 11 1100 आएगा, 1100 अपॉन ये आएगा, और यहाँ पर 9 इंटू 4 ही रखिएगा, 4 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 8 आएगा, 30 3 27, 9 3 27, इसमें नहीं जाएगा 0, 50 आएगा, 9 45, 30.55% का लॉस हो रहा है। इट इज परसेंटेज लॉस। मतलब ध्यान रखिएगा, इस बल्ब को जो 100 वॉट पे 400 की रोशनी देता है, इसको 20 पे करोगे तो लगभग 30% का लॉस आता है। ठीक है, हाँ माइनस साइन भूल गया, वो लगा सकते हैं। माइनस साइन बताता है ये लॉस है, माइनस नेगेटिव साइन शोज दैट
द लॉस को शो करना। ठीक है भैया, यह है। नेक्स्ट हम इसमें अगर ले लें थिकनेस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द